क्यों लेके आते, क्यों गिरफ्तारी करते? क्यों गिरफ्तारी क्यों करते हैं? गिरफ्तारी पकड़ना है हमारे रखेंगे। अच्छा, कितनी गिरफ्तारी हुई है अभी तक? हाँ। गिरफ्तारी कितनी हुई है? आप बताओ ना, अपने गाँव कब उठाए हैं? कब उठाए हैं? बिन्ने भीतर। छुटवाए कितने आप लोगों ने? आप लोग पूछते नहीं फिर क्यों गिरफ्तारी कर रहे हो? बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे मुकदमे बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे मुकदमे बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी, मेरा वार्ड है जिला परिषद का वार्ड 10। उसके जो मेरे दो गांव हैं, रिटोली और कबूलपुर। हमारे गांव बिल्कुल सटे हुए गांव है, एक गली हमारे बीच में है। हमारे करीब 400 साल पुराने गांव हैं। इतना हमारा आपसी भाईचारा रहा है। दोनों गांव के लोग, अगर की बुजुर्ग की मौत होगी तो उन्हें भी हम हंसी ठाके लगाए हैं। पिछली कुछ सालों से सरकार के इशारे पे प्रशासन ने गुंडागर्दी करके हमारे गांव के भाईचारे को खराब करने का काम किया है। जिन घरों के ऊपर 10 पीढ़ियों के ऊपर 57 तक के मुकदमे नहीं थे, आज उन बच्चों के ऊपर गैंगस्टर के धाराएं लग रही है। सरकार की अपनी नाकामी छुपाने के लिए आम आदमी को परेशान कर रही है। सुबह 4 बजे हमारे गांव में पिछले 2 महीने से अभियान चला रखे है। 14-15 साल के बड़का नठावे है, शाम में ले जाकर छोड़ दिए हैं। ना बच्चों के केस बताए जाते, ना उनकी गलती बताई जाती। बच्चों को इसलिए कह के छोड़ दिया जाता है। बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं। इंस्टाग्राम देश का प्रधानमंत्री भी चलाता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी चलाता है, जिला का उपायुक्त भी चलाता है, जिला का अधीक्षक भी चलाता है, और मैं भी चलाता हूँ। देश में 25 करोड़ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। क्या उनका अपराध है? इसी को अपराध मान लिया जाए? क्या यही पैमाना है? उनके अभिभावकों को ये नहीं बताया जाता, गांव के मौजूद लोगों को ये नहीं बताया जाता कि उनकी गलती क्या है, वो किस केस में संलिप्त है। फिर भी उन बच्चों को उठा लिया जाता है। 18 साल से कम जो माइनर बच्चे हैं उनको सीआईए उठाती है, टॉर्चर करती है, और उसके बाद उन बच्चों को बिना केस के उठाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्या इस देश के अंदर बाल कल्याण आयोग नहीं है? क्या वे अगर बच्चे गलत हैं तो उनकी काउंसलिंग उनके द्वारा नहीं होनी चाहिए? किस प्रकार कानून का उपास उड़ाया जा रहा है? मैं इस बात के ऊपर सवाल करने के लिए मेरे दोनों गांव के लोग, मेरी माता, मेरे ताऊ आज उपायुक्त के पास आए थे। ये बताएं कि क्या रीजन क्या बताते हैं जो पुलिस अधिकारी आपके गांव में पहुंचते हैं? ऐसा है जी, हमारे दोनों गांव में एक छोरा है, वो गैंगस्टर है, हिमांशु बाबू उसका नाम है। उस बालक के ऊपर घने मुकदमे हैं। उसकी माँ भी आड़ आ रही है, वह भी उसके हिम्मत नहीं लेती, हम भी उसके हिम्मत नहीं लेते। हम किस बात की हिम्मत लेना रहे? हाँ, एक आम बालक है, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का,
उस बच्चे को उनके घर वालों को बिना कारण बताए, बिना गलती बताए उसको उठा लिया जाता है और उस बच्चे को शाम को छोड़ दिया जाता है। हम ये कह रहे हैं प्रशासन से, बच्चे की गलती है उठा ले जाओ, उसके ऊपर केस है तो उसने उठा ले जाओ, हम कतई नहीं आवा आपके पास। जो कानून की प्रक्रिया उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई करो, हम कुछ भी नहीं कहते। पर उसके ऊपर केस भी नहीं है और उसको उठा भी ले गया, छोड़ भी दिया। बच्चे का तो कर्जा खोलने लग रहे हो जी, हमारे तो घर के ला हिमांशु बाबू हो जाएंगे, कौन संभालेगा इसमें? काम में तो हमने रहना है। अधिकारी 2 महीना बाद से ट्रांसफर हो जाएगा, 6 महीना बाद से ट्रांसफर हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी 6 महीना बाद से। हमारा तो भाईचारा खराब हो गया। कुछ बच्चे जो है गैंगस्टरों को फॉलो करते हैं, उनके गानों को फॉलो करते हैं, उनकी पोस्टों को फॉलो करते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब बच्चों को खराब करने की कोशिश कर रहा है या उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश? ऐसा है भाई साहब, जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, वो चलो कोई इंस्टाग्राम पे बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनके काउंसलिंग होती है। इस कानून ने उसके लिए बाल कल्याण आयोग बनाया गया है, इसलिए अपने रोहतक के अंदर जिला विकास भवन में उनका ऑफिस है, उनकी काउंसलिंग वे करेंगे, ना कि ऐसे कि उसको हम जबरदस्ती उठा लें। प्रशासन के ऊपर भी दबाव है, सरकार दबाव दबा रही है, अधिकारी कर्मचारी की उम्र है, सरकार के इशारे को फॉलो करना पड़ेगा। पर सरकार की मंशा ये है किसी ना किसी तरीके से भाईचारे को खराब किया जाए और उसके लिए हर आखिरी उन्होंने अपना कदम अपना रखा है। पंचायत का एक बड़ा अहम रोल होता है, गाँव में पंचायत होती है और पंचायत बड़े बड़े फैसले करती है। तो ऐसा कहीं ना कहीं कोई पंचायत आपके गांव की, कई गांव की पंचायत हुई हो, कोई ऐसा फैसला लिया गया? ऐसा है जी, सुनो बात, उसके बारे में भी बतावांगे। रिटोली गांव में पिछले 2 साल में 3 मर्डर हुए थे, वो गैंगस्टर के कारण हुए थे, आपस में गैंगवार के कारण। गांव के मौजूद लोगों ने, गवांड के मौजूद लोगों ने उस नुकसान की भरपाई करने के लिए पंचायत करके उनका राजीनामा करवाया और उनको कसम दिलवाई, उनके बच्चों, जिन बच्चों के नाम थे उनके परिवारों को कसम दिलवाई कि आगे से हमारे बच्चे किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उनका सामाजिक बहिष्कार गांव की पंचायत द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में हमने प्रशासन को भी सूचित किया, उसके बावजूद जबरदस्ती हमारे बच्चे उठने लग रहे हैं। हमारा प्रयास गांव में शांति बनाने का है, पर सरकार चाह रही है किसी ना किसी तरीके से शांति बिगड़े। पुलिस की मंशा कहीं पैसे कमाने की है? देखो, पैसे वाली बात हम नहीं कहेंगे, ये कर्मचारी है, ये उनका आदेश फॉलो कर रहे हैं। हम कहीं भी नहीं कहते कि पुलिस वालों ने पैसे लिए हैं, ये बात सरासर हम कहीं भी नहीं कह सकते, ना ऐसी बात हमारे सामने आई है। क्योंकि कुछ बच्चों को छुटवा के लाने में मैं भी गया हूँ, वहां पे जाके मैंने उन बच्चों के पीछे कारण पूछा, कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। हमारे अंदर डर का माहौल है। हमारा बच्चा है, परसों की घटना बताता हूँ, कबूलपुर गांव के अड्डे के ऊपर एक 16 साल का लड़का घर से गेहूं निकलवाने के लिए गया था, थ्रेसर की बात हो रही थी, घर वाले पीछे से ट्रेली लेकर आने लग रहे थे, उस बच्चे को स्टाफ ने उठा लिया, घर वालों को पता नहीं चला गया बच्चा कहाँ गया। जिस तरीके का डर का माहौल है, हम अपने खेतों में भी नहीं जा सकते, डर का माहौल इतना खड़ा बना। बात हुई अधिकारियों से, क्या हमारा खुला एक ही चैलेंज है हरियाणा सरकार को, अधिकारियों के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन दिया है। हमारे ऊपर, हमारे गांव के अंदर किसी भी बच्चे पे, बुजुर्ग पे, महिला पे अगर कोई केस है, गिरफ्तारी करो, हम टांग नहीं अड़ाएंगे। पर बिना केस के कोई गिरफ्तारी करने आए तो गांव पूरे तरीके से चुनाव का बहिष्कार करेगा और हरियाणा सरकार और उनके नुमाइंदे इस बात के लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। पंचायती तौर पे गिरफ्तारी हमारे गांव में 20 के करीब हो चुके हैं और आगे पता नहीं रोज होने लग रही है, रोज हो जाएंगी। मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल बालंद और हमारे जो रिटोली कबूलपुर में आसपास के जो इलाके में जो क्राइम, बच्चे जो जिस दिशा में गलत दिशा में जा रहे हैं, हम उसका प्रयास किया। पिछले 6 महीने से हम लोग उन बच्चों को विचारधारा में लाने के लिए गांव की कई बार पंचायत हुई है, परिवारों से हमने नेम धर्म आश्वासन लिया है कि उन बच्चों को हम उस विचारधारा में लेके आए और उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के माध्यम से भी, कानून के हाई कोर्ट से भी हमने परमिशन ली है स्पेशल, इन बच्चों की गवाहियाँ सही तरीके से करवा के जो बच्चे गलत तरीके से इस चीज़ का शिकार हुए हैं उसको रोकने के लिए हमने ग्राम स्तर पे पूरे सतगामे की पंचायतें बनाई है और उसमें हमने उसका समाधान भी कर दिया। जो बच्चे भटके हुए हैं वो उनको हम गिरफ्तार भी करवाएंगे और जो गलत तरीके से हुआ है उसका फैसला भी हमने करवाया है। तो कुछ लोगों को उन बातों का हमने पीछे से देखा भी, उस चीज़ के लिए कुछ लोग शरारती तत्व जो है वो इस फैसले को अमली जामा पहचानने में नीचे गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने पुलिस से भी कहा है भाई, हम इस कार्रवाई में हमने पंचायत की है, कोई भी बच्चा अगर दोषी किसी तरह से हमसे बात करे हम उसको पेश भी करेंगे, कोई गलत है तो उसको गिरफ्तार करो। हम गलत के साथी नहीं हैं, बट जो गलत हो चुका हम उसको ओके करने के लिए हमने पंचायत द्वारा उनका समझौता करवाया है। और आगे भी हम इस मुहिम में हैं आप लोगों के माध्यम से भी कि जो बच्चे भटक जाते हैं उसको विचारधारा में लाने के लिए हमारा पूरा गाँव
गवांड इस तन मन धन से हर आदमी लगा हो, माहौल खराब ना हो और पुलिस गलत तरीके से गिरफ्तारियां ना करे। इससे हमारी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाए जो शादीशुदा है, रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, घर के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको भी उठाया जा रहा है। मतलब इतनी गलत तरीके से मतलब जो चीजें करी जा रही है, हमारा उनके ऊपर ये है भाई गलत चीज ना की जाए और हम उसमें सहयोग करेंगे। कोई गलत कदम गिरफ्तारी के लिए सहयोग करेंगे, हमें बताओ।